अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे खुशाबाद खैरोफियत के साथ होंगे। आज मेरे किचन में बन रहा है ईद स्पेशल में चिकन मलाई हांडी, जो खाने में इतनी यमी इतनी रिच है कि अगर आप एक बार खा लेंगे तो आप बाज़ार की चिकन मलाई हांडी भूल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मैंने 500 ग्राम ली थी, बोनलेस ली थी मैंने। उसमें 1 चाय का चम्मच मैंने पिसी काली मिर्च डाली है, 1 चाय का चम्मच मैं उसमें नमक डाल रही हूँ। अच्छी तरह से काली मिर्च और नमक को चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। ओरिजिनली इस रेसिपी में दखनी मिर्च यूज़ होती है, लेकिन मुझे क्योंकि दखनी मिर्च का टेस्ट पसंद नहीं है, इसलिए मैंने काली मिर्च यूज़ की है। मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए मैं इसे रख दूँगी। अब मैंने एक बर्तन लिया, उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच डाला है ऑयल का। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसे मैंने कट कर लिया था, वो भी मैंने ऑयल में डाल दिए हैं। 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमें कलर नहीं देना है प्याज को। 12 से 15 मैंने काजू लिए हैं, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। 8 से 10 हरी मिर्चें थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। प्याज, काजू और हरी मिर्च को 2 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। यह ख्याल रहे कि प्याज का जो कलर है वो ब्राउन ना हो। जब प्याज ट्रांसलूसेंट से हो जाएंगे तो मैं इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। एक बर्तन में निकाल कर मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा होने के बाद मैं इसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 से 3 खाने के चम्मच पानी। पानी शामिल करके मैं इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लूँगी। ये जो पेस्ट मैंने बनाया है, ये पेस्ट हमारी चिकन मलाई हांडी को इतना क्रीमी, इतना रिच टेक्सचर देगा कि आप यकीन करें, आप बाज़ार की जो मलाई हांडी है वो आप भूल जाएंगे। पेस्ट हमारा रेडी है, मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये पेस्ट फ़िलहाल मैं साइड पर रख रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला है तकरीबन 3-4 कप के करीब तेल। इस तेल में मैं शामिल कर रही हूँ 4 से 5 मैंने ली है हरी इलायची, 2 हैं बड़ी इलायची, 8 से 10 हैं काली मिर्च, 4 से 5 मैंने ली हैं लौंग। चंद सेकंड में ही मसालों में से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा अदरक लहसुन। पिसा अदरक लहसुन मैंने लिया है 3 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। अदरक लहसुन को हमें इतना भूनना है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन चुका है। इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज और काजू का जो पेस्ट मैंने बनाकर रखा था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से मैं इन तमाम मसालों को भून लूँगी। मसाले जो हैं अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन, जो मैंने पहले से मैरिनेट कर रखी हुई थी, वो भी मैंने मसाले के साथ शामिल कर दी है। चिकन मसाले में शामिल कर हमें अच्छी तरह से चिकन को भून लेना है। चिकन हमें इतनी भूननी है कि चिकन का जो कलर है वो ब्राउन सा हो जाए, चिकन की जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं यहाँ कुछ स्पाइसेस शामिल करूँगी। मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। अगर आप चाहें तो वाइट पेपर यानी कि दखनी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसा धनिया है 1 चाय का चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच। पिसा गरम मसाला मैंने इसमें शामिल किया है 1 चाय का चम्मच। नमक मैं इसमें हस्बे ज़ायका डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जायफल पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। ये तकरीबन 1.5 जायफल थी जिससे मैंने पीस लिया था, तो तकरीबन 1 चाय का चम्मच जायफल बनी थी। तमाम मसाले चिकन में शामिल करके चिकन को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। चिकन की अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही। दही मैंने लिया है तकरीबन 1 प्याली, जिसमें मैंने 2-3 चम्मच पानी डाल लिया था। अच्छी तरह से मैं इसे विस्क कर लूँगी। दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद मैं चिकन में शामिल कर रही हूँ। चिकन में दही शामिल करने के बाद ढककर मैं 8 से 10 मिनट के लिए चिकन को दही के पानी में ही पका लूँगी, ताकि पानी खुश्क हो जाए और चिकन जो है वो हमारी दही के पानी में ही गल जाए। चिकन जो है 8 से 10 मिनट में हमारी गल गई है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ डेयरी क्रीम। क्रीम का मैंने 200 ml का पैकेट लिया था, जिसमें से मैंने 100 ml जो है वो इसमें शामिल कर दी है। जो आधी है वो हम ऊपर से इसमें शामिल करेंगे। यहाँ मैंने इसमें शामिल की है 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी मैंने तकरीबन आधा कप के करीब लिया है। ढककर पानी के खुश्क होने तक मैं चिकन को पका लूँगी। चिकन क्योंकि हमने बोनलेस ली है और चिकन पहले से पक चुकी है, तो काफ़ी हद तक चिकन गली हुई है। बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है। 5 मिनट के लिए ढककर मैंने चिकन को पका लिया था। ऑयल अलग होने तक मैं इसे भून लूँगी। चिकन मलाई हांडी जो है हमारी तैयार है।
अपने ईद की दावत में चिकन मलाई हांडी आप ज़रूर बनाइएगा, आपके मेहमानों को ये बहुत ही पसंद आएगी। जिस बर्तन में भी आपको इसे सर्व करना है उसमें से ट्रांसफ़र कर लीजिए। मैंने चिकन मलाई हांडी जो है वो एक हांडी में ट्रांसफ़र कर ली है। ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। चिकन हांडी की जो ग्रेवी है वो इतनी क्रीमी, इतनी रिच है कि अगर एक बार आप ये खा लेंगे तो आपको रेस्टोरेंट वाली चिकन हांडी है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। अपनी ईद की दावत में ये ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.